हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर 13 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको करवाने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सम है। राइट, तो सबसे पहले बेटा हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा कि गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब क्या बोल रहा है कि जो गुलाब जामुन अंदर ये पड़े हैं, वो जो शुगर सिरप है उसके अंदर 30% कंज्यूम कर रहा है। राइट, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like cylinder with two hemispherical end with length of 5 semi and diameter is 2.8 semi। सिंपल सी बात है बेटा, हम जो ये लोट के राइट जो हम गुलाब जामुन बनाते हैं, राइट, तो वो गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप एब्जॉर्ब हो जाता है। वो कितना परसेंट एब्जॉर्ब होता है? 30%। तो सबसे पहले ये सम के अंदर हम क्या करेंगे, तो ये जो एक गुलाब जामुन है उसका हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ओके, तो ऐसे कितने गुलाब जामुन है? 45 गुलाब जामुन। तो उसको 45 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू इसमें कितनी शुगर सिरप है? 30%। तो 30% कर देंगे। राइट, तो अभी भी जो आंसर है वो सेमी क्यूब में आएगा, उसको हम लीटर या एमएल में कन्वर्ट कर देंगे। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कितना लीटर या तो कितना सेमी क्यूब शुगर सिरप गुलाब जामुन ने एब्सॉर्ब किया। राइट, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो एंड तक दिखाया है। ये टोटल जो गुलाब जामुन है, राइट, उसका टोटल लेंथ कितना बताया बेटा? यहाँ पे 5 सेमी। और ये जो डायमीटर है, डायमीटर वो कितना बताया है? 2.8 सेमी। ओके, तो उसका रेडियस कितना होता है? 1.4 सेमी। रेडियस मतलब यहां से लेके मैं सपोज बताऊं आपको तो इतना 1.4, यहां से लेके इतना मतलब 1.4। सोचो ये 1.4, ये 1.4, तो ये गुलाब जामुन का जो सिलेंडर पार्ट है उसका कितना हुआ? तो उसका h इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 1.4। 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 2.2 सेमी। राइट है ना? 2.2 सेमी। तो यहाँ पे देखो बेटा r मिल गया, h मिल गया, इसके अलावा हमको कुछ चाहिए नहीं यहाँ पे। ओके, चलो तो अभी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो थोड़ी एक बात यहाँ पे आपको समझनी है, डायमीटर दिया हुआ है तो इसको रेडियस में आपको कन्वर्ट करना है। राइट, हाइट दी गई है 2.2। राइट, तो ये जो सारा डेटा है उसको एक फॉर्मूला के अंदर हमको पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। ओके, तो क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके बेटा, चलो तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या आता है? पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर, फिर से पाई आर स्क्वायर एच प्लस 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब। राइट,
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं दोनों में जो सिंपल बात है, कॉमन है, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा h प्लस 4/3। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करना है बेटा, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इजी करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से देखना, ये r इज इक्वल टू क्या है, 1.4 है, मतलब 14/10 हो जाएगा। इसको कट करो तो क्या हो जाएगा, 7/7 5 2 मैंने यहाँ पे कट कर दिया तो क्या हो जाएगा, 7/5। और h मतलब क्या है, 2.2, मतलब 22/10, तो कट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 11 × 2 5 × 2 2 कट मतलब 11/5। तो यहाँ पे मैं r और h क्या लूंगा, r लूंगा मैं 7/5 और h लूंगा 11/5, तो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। चलो तो वैल्यू हम पुट करके देखते हैं क्या होता है। पाई माने यहाँ पे बोला नहीं है कुछ, मतलब 22/7। r है हमारा 7/5, 2 बार है 7/5। h हमारा है 2.2 माने 11/5 प्लस 4/3 इंटू r क्या है 7/, बहुत सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन मैंने बेटा इसमें 7 कट कर दिया मैंने, राइट। तो क्या होगा अभी 22 × 7, मल्टीप्लाई तो करना ही है यहाँ पे, देखो 7 2 14, 14 और एक 15, 154/25, 11/7 4 28/50। यहाँ पे थोड़ा एलसीएम वाला फंडा आएगा, राइट। तो यहाँ पे दोनों को 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 154/25 इंटू 33 प्लस 28/50, डन। 154/25 इंटू 28 प्लस 33 कितना आता है 61/, ओके। अभी ये 154 इंटू क्या करना है 61, 0 6 4 24, 6 5 30 प्लस 32, 6 1 6 and 3 9। यहाँ पे 1 से करेंगे तो 4 5 और 1, 4 9 3 9, मतलब क्या आया बेटा यहाँ पे 9394 अपॉन 25 इंटू 0 5 2, 5 5 25, 5 2 10 और 1 और 5 7 और 3 375। अभी बेटा डिवाइड नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने दो, तो क्या हो जाएगा सेमी क्यूब। तो एक जो गुलाब जामुन है उसका वॉल्यूम यहाँ पे हमको मिला, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, देखो खाली वैल्यू पुट की है, राइट। और सिंपल सा मैंने मल्टीप्लाई किया है और ये आंसर लाया, राइट। तो आगे जाके मैं ये वाला भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इंटू 45 ये जो फंडा है ना यूज करना है। 45 अभी ये वॉल्यूम ही फाइंड हुआ है, अभी मैं इंटू 45 करूंगा और इंटू 30/100 करूंगा, तो मुझे पूरा 45 गुलाब जामुन का 30% सिरप कितना होता है वो मुझे पता चल जाएगा, राइट। चलो तो वो आंसर हमको पता ही था 154/25। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो 45 इंटू
45 इंटू 154/25, इतना ही है ना 154, राइट, इंटू 61/50, राइट। 15 3 क्या हुआ 40, ओके। तो यहाँ पे आ गया 3 इंटू 154/25 इंटू 61 7। इसको भी बेटा मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑफ 30% शुगर सिरप, तो क्या करना है 3 इंटू 154/25 इंटू 61 इंटू 30% मतलब 30/100, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा 25 मतलब 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 5 यहाँ पे कट हो गई, ओके। तो अभी हमारे पास क्या बचा है 3 इंटू 154 इंटू 61 इंटू 6/5 इंटू 100। अभी हम क्या करेंगे बेटा, ये पूरा जो ऊपर है उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके उसको 5 से डिवाइड करेंगे, तभी हमको पूरा आंसर पता चल जाएगा, ओके। चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 154 इंटू 3, 3 4 जा 12, 5 3 जा 15 और एक 1 16, 3 1 जा 3 और एक 462, 462 इंटू 61 0, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36 और प्लस 1 37, 6 4 जा 24 प्लस 3 26। अभी 1 से करना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे टोटल करो 2 8 11 8 और 2, 28,182। अभी इसको 6 से मल्टीप्लाई करो 28,182। इसको करना ही पड़ेगा, मोबाइल से करोगे आप तो बोर्ड के एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा आपको, मतलब ये तो करना ही है आपके लिए फिक्स है बेटा। 6 2 जा 12, 8 6 जा 48 प्लस 1 49, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, 8 6 जा 48 प्लस 1 49, 6 2 जा 12 और 4 राइट। तो ये आंसर आ गया 169092 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। अभी आप सोच रहे होंगे सर 500 क्यों नहीं करते, क्योंकि बेटा 5 से डिवाइड थोड़ा जल्दी हो जाता है। अभी एक डिवाइड बाकी रहा हमारा 169092 5 से, 5 3 जा 15 0 1 5 3 जा 15 0 यहाँ पे लिया 0, 5 8 जा 40 0 0 9 लिया, 5 1 जा 5 4 आया ऊपर से लिया 2, 5 8 जा 40 0 2 पॉइंट लेके यहाँ पे मैंने 0 किया, 5 4 जा राइट। तो ये 5 से बेटा ये मल्टीप्लाई हो गया है पूरा इतना, तो क्या आएगा 33818.4 डिवाइड बाय 100, राइट। अभी 100 है तो 2 पॉइंट आगे लेना पड़ेगा, तो आंसर है 338.18। 4 लिखना है तो लिख सकते हो या तो फिर चलेगा सेमी क्यूब। तो अप्रोक्सी बुक के अंदर आंसर ऐसा दिया गया है 338 सेमी क्यूब। तो इतना वॉल्यूम
45 गुलाब जामुन ने 30% सिरप के साथ रोका हुआ। ओके, तो ये शुगर सिरप का आपको मिल गया, कितना शुगर सिरप है गुलाब जामुन के अंदर। तो देखो बेटा, मैंने कुछ भी यहाँ पे नहीं किया है, ये वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन है, मतलब रेडियस फाइंड कर दी, हाइट फाइंड कर दी, मल्टीप्लाई किया, टोटल किया, ये आंसर हमको मिल गया है, राइट। 45 गुलाब जामुन के लिए कितना वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम जो निकला उसका मैंने यहाँ पे 30% किया है, डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई करके, और ये आंसर आपके सामने है। ओके, सब बच्चे बोल रहे हैं कि ये हार्ड है, सब नहीं हो पा रहा है, कुछ भी नहीं है। क्यों हार्ड बोल रहे हैं पता है? क्योंकि उनको ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, राइट। इसमें कितने मल्टीप्लाई है देखो, 1 2 3, यहाँ पे एक डिवीजन है 4, मतलब 2-3 मिनट एक्स्ट्रा जा रही है, मार्क्स तो मिल रहे हैं पूरे उसके, राइट। तो ये आपको या 2 या 3 बार अपने आप से प्रैक्टिस करो, कुछ भी नहीं है, सिंपल जो सम कर रहे हैं उसके जैसा ही है, राइट। मगर यहाँ पे 1-2 मल्टीप्लाई आपको ज्यादा करना पड़ रहा है। अभी यहाँ पे बेटा नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज द शेप ऑफ द क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। यहाँ पे मैंने एक डेमो पिक रखा है कि कैसा होता है पेन स्टैंड। ओके, the dimension of the cuboid are 15 सेमी by 10 सेमी by 3.5 सेमी। मतलब यहाँ पे जो ये दिया है, बॉक्स दिया है, इसका एक डायमेंशन रखा है, राइट। L इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूं क्यूबॉइड डायमेंशन, L इज इक्वल टू 15 सेमी, D इज इक्वल टू 3.5 सेमी, एंड H इज इक्वल टू, मतलब 10 सेमी भी है यहाँ पे, H इज इक्वल टू 10 सेमी। LBH यहाँ पे हमको मिल गया है, राइट। तो दूसरी बात ये है, द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन is 0.5 सेमी and depth is 1.4 सेमी। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड द एंटायर स्टैंड, मतलब कितने होल किए हैं ये, 1 2 3 4। मतलब आपके पास कोई ऐसा बॉक्स है, ऐसा क्यूबॉइड है, तो आपने क्या किया, ये जो क्यूबॉइड था इसके अंदर आपने होल किए ऐसे, मतलब ऐसे होल, मतलब माने ये क्या हुआ, कौन हुआ। इसकी हाइट कितनी हुई, एच कितनी हुई, 1.4 सेमी, राइट। द रेडियस ऑफ द ईच डिप्रेशन, इसकी रेडियस कितनी हुई पेन की, 0.5 सेमी। कितने होल किए, इतने 4। तो क्या होगा बेटा, ये जो वुड का बॉक्स है उसमें से ये 4 छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ये माइनस कर देंगे। तो हमको फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इज एंटायर स्टैंड, मतलब जो अभी बना हुआ स्टैंड है ये वाला, इसका हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, तो 2 चीज आप कर सकते हो। सबसे पहले आप फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सिंपल है, LBH 15 इंटू 3.5 इंटू 10, मतलब 15 इंटू 3.5 10 से होता है, मतलब 35। अभी मल्टीप्लाई तो बेटा करना ही है हमको, 35 इंटू 15, यहाँ पे आता है 0 5 और 3, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 7, 5 12 और 3 प्लस 1 एक 4 एंड 525 सेमी क्यूब। क्या हुआ, 525 सेमी क्यूब। ओके, अभी क्या होगा, हम फाइंड करेंगे ये कॉन का वॉल्यूम ऑफ कॉन।
तो यहाँ पे मैं आगे मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, फॉर वॉल्यूम ऑफ, तो 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 1/3 पाई यानी 22/7, आर माने 1, 0.5 है, क्या है 0.5, तो आप 5/10 भी लिख सकते हो, 5 और h क्या है हमारा 1.4 मतलब 14/10। तो देखो बेटा यहाँ पे 7 2 जा 14, 5 2 जा 2 2 कट हो गया, 5 2 जा 10, 2 11 जा, ओके। लास्ट में क्या बच रहा है यहाँ पे 4 इंटू 11 मतलब 44/3 इंटू, ओके। तो अभी क्या करोगे आप 44 डिवाइड बाय 3 कर दो, 3 1 जा 3, 1 यहाँ पे 4, 3 4 जा 12, 0 2 पॉइंट कर दो, 3 6 जा 18, 0 2, 3 6 जा 18, 0 2, मतलब 1.66 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 पॉइंट मतलब 14.666 और अपॉन 10, ओके। तो ये एक पॉइंट आगे ला दो बेटा यहाँ पे, तो 1.4, 6 है 5 से ज्यादा, तो यहाँ पे आप क्या कर दो, चलो एक बार लिख लेता हूँ, हो गया। अभी इतने बार 6 नहीं लिखना है, तो यहाँ पे क्या कर दो 1.47 सेमी क्यूब, मतलब टोटल वॉल्यूम कितना हुआ इसका 1.47 सेमी क्यूब। अभी ये हमारा मेन फॉर्मूला था, क्या करना है हम, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड, ओके। तो क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वुड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉर्न, 525 माइनस 1.47। यहाँ पे कितने बच्चों को माइनस में प्रॉब्लम होता है, चलो ये भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। 525 उसके पीछे कुछ नहीं है तो 0.00 कर दो, माइनस 1.47 करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट कर लो, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ पे 47, पॉइंट पॉइंट के नीचे पॉइंट करके आगे की वैल्यू आगे, पीछे की वैल्यू पीछे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 5 इंटू यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो हमारा आंसर है 523.53, 523.53 सेमी क्यूब। तो ये पेन रखने के लिए जो होल कर रहे हैं कौन टाइप में, उसको निकालने के बाद हमारा इतना वॉल्यूम बाकी रहता है, ओके। तो एक चीज याद रखना आप लोग, वॉल्यूम वॉल्यूम में कुछ भी कट आउट हो ना तो कम होता है, और यही चीज देखो सरफेस एरिया में होती है ना, तो ये कौन को हमको प्लस करना पड़ता है, राइट। ये दूसरी चीज है। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये है बेटा, पहले क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड फॉर्म, it's the height of 8 semi and the radius of its top which is open in 5 semi. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is the sphere of radius is 0.5 semi, are dropped into the vessel. 1/4 of water flow out. Find the number of lead shot dropped in the vessel. अभी क्या हो रहा है पता है आपको, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया पहले,
सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। सिंपल सी बात में उन्होंने क्या बताया है कि ये कौन है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, पूरा वाटर से भरा हुआ है, राइट। तो उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां जब वो डालते हैं तब कौन के अंदर कितना पानी रहता है, 1/4। तो एक बात आप सोचो, पानी कितना रहता है, 1/4। तो मतलब इसका क्या हुआ, मतलब 1/4 जो वाटर है वो खाली हो जाता है। देखो फिर से यहाँ पे लिखा है, एक बात फिर से हम पढ़ते हैं, आपको दिक्कत ना हो। A vessel in the form of the inverted cone, it's the height of 8 semi and the radius of its top, which is the open, is 5 semi. It is filled with water to the brim. मतलब यहां तक पानी भरा हुआ है। When lead shots, each of which in the sphere of radius 0.5 semi are dropped. ये वेसल के अंदर पानी जो भरा है उसमें ड्रॉप बाय जो ये लेड है, राइट, वो अंदर डालते हैं जब, तो क्या होता है, इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। मतलब जो अंदर का पानी है वो कितना बार आ जाता है, 1/4 वाटर। किसका, 1/4 वॉल्यूम ऑफ। फिर से एक बार समझा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट सम है। फिर से बेटा एक वेसल लिया हुआ है उन्होंने, राइट, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। लेड के जब ड्रॉप्स अंदर आते हैं, मतलब छोटी छोटी जब गोलियां अंदर आती है, तब ये जो कौन है ना, उसके अंदर से 1/4 पानी बाहर आ जाता है। मतलब 1/4 पानी, मतलब 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन जितना पानी बाहर आ जाता है। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था आर्किमिडीज लॉ, पता है। एक वेसल था, ये पानी से भरा हुआ है, यहां से ऐसे है, पूरा पानी से भरा हुआ है, और नीचे एक बीकर रखा हुआ है। सपोज आपने एक पत्थर अंदर डाला, तो पत्थर जितनी जगह रोकता है, राइट, उतना पानी ये यहाँ पे स्टोर हो जाता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो पत्थर का वॉल्यूम है इज इक्वल टू जितना पानी ये निकला, जितना पानी निकला, ये दोनों का वॉल्यूम इक्वल हुआ ना, क्योंकि ये इतनी ही जगह रोकेगा जितना पानी को निकालना है। तो अब कुछ बात समझ में आ रही है, राइट। तो अभी हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलो ध्यान देना, सबसे पहले तो यहाँ पे रेडियस आपको 5 सेमी दिया है और यहाँ पे 8 सेमी। तो सबसे पहले हमको इसका वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ 1/3 पाई आर स्क्वायर। ओके, अभी हम पाई को बेटा है ना वैल्यू नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। 1/3 पाई आर की वैल्यू रख देते हैं। आर कितना है यहाँ पे, 5 सेमी, तो 5 × 5, और एच है यहाँ पे हमारा 8। ओके,
तो 25 इंटू 8 कितना होता है 200/3 सेमी। बोलो डन। इतना पानी भरा हुआ है इसके अंदर, राइट। अभी हम फाइंड करते हैं छोटे छोटे जो लेड के ड्रॉप डाले ना उन्होंने, उसका रेडियस है 0.5 सेमी। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई अभी हम नहीं लिखेंगे, आर क्या है 0.5 मतलब 5/10, 5/10, 5 टू जा 5 टू जा 2 टू जा 4, 2 टू 4। यहाँ पे हमारे पास बचता है 5 पाई अपॉन 30। ओके, अभी ये दो तो आपने फाइंड कर लिया। अभी आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉल्ट। फाइंड द नंबर ऑफ लेड सॉल्ट। ये एक का है वो 1 लेड सॉल्ट, एक का है। तो अभी ये पानी कितना बाहर निकला था 1/4। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन इज इक्वल टू, जितना पानी बाहर निकला होगा इतने ही शॉर्ट्स हो गए, मतलब n इंटू एन क्यों मैंने लिया, हमको पता नहीं है कितने शॉर्ट्स है, मतलब n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट। पता चला, जितने भी निकले होंगे वो इतने 1/4 वॉल्यूम जितने ही बाहर निकले होंगे। अभी हमारे पास सारी वैल्यू अवेलेबल है, हम रख देते हैं, राइट। तो अभी हमको n मिल जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट। 1/4 को नीचे ले जाते हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या है पहले 200 इंटू पाई, नीचे है 3, और वॉल्यूम ऑफ लेड सॉल्ट क्या है 5 पाई अपॉन 30, वो ऊपर चला जाएगा। पाई पाई पहले कट हो गया, क्यों मैंने पाई रहने दिया पता चला। ओके चलो, अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 4 कट करके यहाँ पे 50 कर देंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। तो आंसर हमारा बचता है 10 इंटू 10 माने 100। तो क्या आ गया n इज इक्वल टू, तो कितने शॉट अंदर गए हो गए, ये मतलब 100 लेड ड्रॉप अंदर गए हो गए, 100 लेड शॉट अंदर गए हो गए ये, राइट। तब जाके 1/4 वॉल्यूम ऑफ कौन होता है, पता चला। तो ये आंसर ऐसे आता है। इस वीडियो को आप 2 टाइम्स देखना, और ना समझ आए तो मुझे क्लासरूम में पूछ लेना, बाकी मैंने डिटेल में पूरा बताया है, राइट। चलो अभी नेक्स्ट 6 नंबर है। चलो एक काम करते हैं, फिर से थोड़ा ये वाला जो है ना एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कौन है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है, राइट। ये 1/4 खाली होता है पानी, राइट। इतने ड्रॉपलेट लेड ड्रॉपलेट अंदर पड़े हुए हैं, राइट।
लेड ड्रॉपलेट मतलब ऐसे स्पीयर टाइप। तो आपको n फाइंड करना है, तो n इज इक्वल टू 1/4 क्या है ये, वॉल्यूम ऑफ ऑन अपॉन, ये लेड को नीचे ले जाओ, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर, तो आपको n वैसे ही मिल जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 6, a solid iron ball consists of the cylinder of height 220 semi and base diameter 24। यहाँ पे बेटा डायमीटर दिया है, मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी 12 semi, which is surmounted by another cylinder of height 60 semi and radius 8 semi। Find the mass of the ball given that 1 semi cube of iron has approximately 8 gram mass। मतलब ये दोनों का आपको टोटल प्लस करना है और लास्ट में जो आंसर आए उसमें लिखना है 1 सेमी क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, तो इतने सेमी क्यूब पे कितना ग्राम। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम, सबसे पहले डेटा लिख देते हैं, कैपिटल आर बोलेंगे 12 सेमी, रेडियस कितनी है 12 सेमी, और छोटे की रेडियस कितनी है 8 सेमी, इसकी हाइट कितनी है 220 सेमी, इसकी हाइट कितनी है 60 सेमी। दो ही डेटा चाहिए हमारे पास, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में बेटा पाई कॉमन है, आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच। चलो पाई की वैल्यू यहाँ पे दी गई है स्पेसिफिक आपको 3.14, मतलब 314/100 आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का स्क्वायर, एच मतलब 220, आर का मतलब है 8 का स्क्वायर और एच है मतलब 60। ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, कुछ मिस्टेक ना हो जाए। 314/100, 12 का होता है 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60। ओके बेटा, तो यहाँ पे आपको नोटबुक में अभी मल्टीप्लाई करना है, चलो आप लोग करो मल्टीप्लाई, क्या आता है 144 इंटू 220 करना पड़ेगा ना आपको भी, देखो यहाँ पे करके दिखा दो, 144 इंटू 22 करो, लास्ट में 0 लगा देना, 0 8 8 2 8 8 2 8 16 1 11 और 3 3 1 6 8 0 प्लस 64 इंटू 6 कर दो, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36 प्लस 2 मतलब क्या है 3840। ओके, अभी आप लोग क्या करोगे, क्या करोगे, ये दोनों का आप सम कर दो, तो 31680 प्लस 3840, 31680 प्लस 3840, 12 9 और 15, 3 प्लस 1 4 एंड 5 एंड 3, तो क्या आता है 35,000 352 0, ये 0 0 कट हो गया, तो क्या बचा 314 इंटू 355 अपॉन 10। अभी इसका मल्टीप्लाई तो आपको ही करना पड़ेगा, राइट।
कितना आता है 3552 इंटू 314 1115 डिवाइड बाई 10 एक पॉइंट निकाल दो 1115 32.8 सेमी। ये हमारा टोटल वॉल्यूम मिला, ये पूरा जो बना है ना पोल अभी इसका वॉल्यूम मिला बेटा यहाँ पे। अभी हमको क्या करना है 1 सेमी क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो यहाँ पे लिखना है 111532.8 सेमी क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम 111532.8 इंटू 8। ये भी बेटा आपको अभी मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है नीचे 10 ले लेना है और मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट क्या करोगे आप अपॉन 10 कर दोगे 2.8 इंटू 8। तो आपका आंसर होगा 892262.4 ग्राम। अभी इसको केजी में करना है तो 1000 कर दो तो क्या आएगा 892.2624 केजी। अप्रोक्सी 892.262 केजी भी आप लिख सकते हैं। तो आपको ये भी पता चलता है जो आपको एक सेमी क्यूब का ग्राम पता हो ना तो ये जो चीज आप बनाओगे इतने सेंटीमीटर लेके इतने मीटर क्यूब लेके तो ये कितने वॉल्यूम का बनेगा और इसका केजी कितना होगा वो भी आपको पता चल सकता है, राइट। चलो बहुत सिंपल था ये, कैलकुलेशन ज्यादा है आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अभी क्वेश्चन नंबर 7। A solid consisting of a right circular cone of height 120 सेमी, हाइट दिया है 120 सेमी किसका कॉन का, ये रहा ना अंदर कॉन, एंड रेडियस 60 सेमी, रेडियस उसका दिया है 60 सेमी। ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेमी is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it's touch the bottom, मतलब ऊपर से नीचे तक वो टच कर रहा है। Find the volume of water left into the cylinder if the radius of cylinder is 60 सेमी and height is 180 सेमी। तो अभी क्या पता चला आपको, ये जो पूरा सिलेंडर है ना उसमें एक ऐसा शेप फिट किया है। अभी पानी आप कहाँ कहाँ भर सकते हो, देखो यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो, यहाँ भर सकते हो और यहाँ। तो इसमें सिंपल है, सिलेंडर में से ये जो सॉलिड बन रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा तो आपको वॉल्यूम मिल सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, राइट, यहाँ पे लिखेंगे हम वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर left in the cylinder। तो फॉर्मूला क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या है पता है ना, ये कॉम्बो है इसका, कॉन प्लस हेमिस्फीयर। ओके तो चलो सबसे पहले आप फाइंड करोगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ पे लिखना है क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, एच डिफरेंट हो जाएगा, यहाँ पे कैपिटल एच हम ले लेंगे। ओके रेडियस दोनों का सेम है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सॉलिड क्या है ये दोनों का प्लस होगा, कौन का है 1/3
पाई आर स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का है 2/3 पाई आर। अभी पाई की वैल्यू मत रखो आप, आर कितना है सबके लिए सेम है 60 का स्क्वायर। एच क्या है आपका 180, 1/3 पाई की वैल्यू मत रखो। आर क्या है 60 का स्क्वायर। ये क्या है कॉन, कॉन का हाइट कितना है 120 प्लस 2/3 पाई की वैल्यू मत रखो अभी। आर क्या है 60 का क्यूब। अभी एक बात समझ लो, यहाँ पे पाई 60 का स्क्वायर यहाँ पे सब में कॉमन है, राइट? तो आप ले लो पाई इंटू 60 का स्क्वायर। क्या बचेगा यहाँ पे 180 माइनस, यहाँ पे पाई और 60 का स्क्वायर चला गया, यहाँ पे आएगा 40, राइट? यहाँ पे ब्रैकेट में बचता है 40, 60 का स्क्वायर बाहर निकल गया है, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा 2/3 इंटू 60, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है 360 है, 2 बार निकल गए, एक तो बार रहेगा ना, तो यहाँ पे आएगा 3 और 20। सिंपल बना दिया है देखो मैंने, यहाँ पे आ जाएगा 3600। 180 माइनस 40 प्लस 40 कितना होता है 80, तो पाई इंटू 3600 क्या हो जाएगा 100। ओके, अभी पाई आपको क्या लेना है 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। अभी देखो बेटा क्या करो, 36 को 22 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 100 इंटू 100 हो जाता, यहाँ पे 7 आंसर मिल रहा है देखो डायरेक्टली आपको। चलो 22 इंटू 36 करो कितना आता है, क्या आता है 792/7 इंटू 10,000। ओके, अभी इससे डिवाइड करो आप, डिवाइड बाय 7, तो क्या आता है 113.14285 इंटू 10,000। अभी देखो 4 0 है तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा 1 2 3 4, तो आंसर हमारा है 113.1428.5 सेमी क्यूब। पता चला ये आंसर सेमी क्यूब में है, राइट? ये आंसर सेमी क्यूब में है। मीटर क्यूब में चाहिए आपको 113.1428.5 डिवाइड बाय, बरोबर, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा आपको 1234560 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि सेमी क्यूब है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेमी, तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है सेमी क्यूब, 6 हो जाते हैं 0, तो इतने से आप डिवाइड करोगे तभी ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो 11.314283.3825 मीटर क्यूब। शॉर्ट में लिखना हो
एक मिनट, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 1 3 1 4 2 8 1, यहाँ पे गिनना है 1 2 3 4 5 6, ओके सॉरी, यहाँ पे आता है 1.1314285 मीटर क्यूब। अभी शॉर्ट में लिखना है तो लिख सकते हो बुक जैसे 1.131 मीटर क्यूब, इतना मीटर क्यूब यहाँ पे जगह बाकी रहेगी आप। ओके, अभी हम नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, ए स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलिंड्रिकल नेक 8 सेमी लॉन्ग, मतलब ऐसे एक लोटा जैसा आता है ना, राइट, ऐसे है बेटा। ओके, तो उसका रेडियस आपको यहाँ पे बताया है, देखो डायमीटर 2 सेमी है, क्या लेना है 1 सेमी, कितना लॉन्ग है 8 सेमी, कितना डायमीटर है यहाँ पे 8.5 सेमी, तो रेडियस कितना होगा 8.5/2, इसका रेडियस क्या होगा 1 सेमी। ओके, तो क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। द डायमीटर ऑफ दिस, ये जो स्पेरिकल पार्ट है, इज 8.5 सेमी, स्पेरिकल पार्ट ये वाला। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड, a chilled finds its volume to be 345 सेमी क्यूब, 345 सेमी क्यूब, मतलब ये लोग बता रहे हैं कि इसका वॉल्यूम 345 सेमी क्यूब है। चेक वेदर सीरीज करेक्ट, टॉकिंग द अबव ऑफ द इनसाइड ऑफ मेजरमेंट, एंड पाई की वैल्यू 3.14 लेनी। ओके, तो यहाँ पे चेक करते हैं वॉल्यूम ऑफ वेसल करके, वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। तो स्फीयर का क्या आता है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इसको मैंने कैपिटल आर बना दिया है, बड़ा है इसलिए इसको मैंने स्मॉल बोल दिया, राइट। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल का क्या आएगा पाई आर स्क्वायर एच, दोनों में एक चीज कॉमन है बेटा, क्या पाई, राइट, 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। अभी ओनली फॉर हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है, पाई की है 3.14, 4/3 आर क्यूब इसकी है 8.5/2। देखो पॉइंट में है ना बेटा थोड़ी दिक्कत आती है, राइट, तो एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, इंटू टू कर दो, तो 16 इंटू क्या होगा 70/4। ओके, तो यहाँ पे लग दो 17/4, 17/4 इंटू 17/4 प्लस आर की वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 8। ओके, अभी कोई बच्चा क्या करेगा 4 टू साइड, ऐसा नहीं करना है भाई, बीच में क्या है प्लस है। अभी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 इंटू, ये 4 कट हो जाएगी, राइट, 17 इंटू 17 इंटू 17, तो आपको 17 का क्यूब आता है, तो उसका आंसर जल्दी से पता चल जाएगा। 17 का क्यूब क्या होता है बेटा, 17 का क्यूब होता है 4913। ओके, तो 4913 डिवाइड बाय 4 4 जा 16 इंटू 3 48, 48 प्लस यहाँ पे 8 1 जा। ओके, अभी हम क्या करेंगे, इसका डिवीजन करेंगे 4913/48, चलो करो आप लोग करो 4913/48, तो आंसर आएगा, मैंने यहाँ पे कैल्सी में किया है, ओके 102.9
354 प्लस 8। ओके, तो चलो 3.14 इंटू इसमें 8 प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा 1110.35। 1110.354। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करना है इंटू 3.14, तो आंसर आता है 346.51। आंसर क्या आना चाहिए था 345, बट यहाँ पे ये क्या है रॉन्ग है। तो आपको लिखना पड़ेगा इन द क्वेश्चन गिवन वॉल्यूम इज 345 सेमी क्यूब, C is not correct. The correct volume is 346.51 सेमी। ओके, मतलब यहाँ पे एक दो मल्टीप्लाई ज्यादा है, वो आपको, एक डिवीजन है और एक मल्टीप्लाई है, वो आपको करना पड़ेगा, राइट। बाकी यहाँ पे जो इस साल में जो कट किए हुए हैं सम, तो वो कट करते हुए यहाँ पे ये जो सारे क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दिए हैं, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर्स कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।